और 7 साल के बाद चीन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। चीन के तियानजिन शहर में आज से एससीओ समिट। तो एससीओ समिट में 20 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स शामिल होंगे। आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलेंगे पीएम मोदी। 1 सितंबर को पुतिन से मिलेंगे पीएम मोदी। अमेरिकी ट्रेड टैरिफ पर हो सकती है। तो पीएम मोदी चीन पहुंच चुके हैं। कुछ घंटों के बाद एससीओ शिखर सम्मेलन भी शुरू होने वाला है। इंतजार है उस वक्त का जब पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक साथ होंगे। भारत के साथ टैरिफ दादागिरी करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को ये बहुत ही ज्यादा चुभने वाला है। तो भारत की कूटनीतिक ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ सकती है। इस ताकत का असर आंकड़ों में, विजन में और समझौतों में जापान से लेकर चीन तक दिख भी रहा है। तो बड़ी बात यह है कि भारत के साथ टैरिफ दादागिरी करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को ये बहुत चुभने वाला है। 2 दिन के जापान दौरे के बाद पीएम मोदी चीन पहुंच चुके हैं और अब पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक मंच साझा करने वाले हैं। तो जल्द ही इन दिनों की मुलाकात होने वाली है और क्या कुछ उसके बाद निकलकर सामने आता है, इसी पर सभी की नजर बनी हुई है। खासतौर से अमेरिका भी इस मुलाकात पर नजर गड़ाए बैठा हुआ है कि आखिर जब ये 3 देश एक मंच को साझा करेंगे, इनकी वार्ता होगी, उस वक्त क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। क्योंकि लगातार टैरिफ को लेकर जिस तरह से चर्चा की जा रही है और चीन पर भी हम देख रहे हैं अमेरिका ने एक बड़ा टैरिफ लगा दिया है। भारत पर तो 50% टैरिफ है ही। इसके अलावा अब संभावनाएं तलाशने की कोशिश की जा रही है कि अब ब्रिक्स देशों की अपनी खुद की करेंसी हो जाए और जो व्यापार है वो इन ब्रिक्स देशों में मजबूत हो जाए। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ पर उस पर भी विचार किया जा सकता है। और एससीओ समिट में जिस तरह से 20 से ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखना होगा जब ये एक साथ मौजूद होंगे मंच में एससीओ में, उसके बाद क्या होगा। अब से कुछ देर के बाद इस एससीओ मीटिंग की शुरुआत भी हो जाएगी। तो तमाम पहलू, तमाम दिशाएं इस एससीओ समिट के बाद निकलने वाले हैं। कई और नए रास्ते, विजन जिनको लेकर भारत लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जापान के दौरे पर रहे पीएम मोदी और उस दौरान भी कई एमओयू साइन हुए हैं। वहीं देखिए तस्वीरें, ये चीन की तस्वीरें हैं। जब चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, उस वक्त किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और आपको यहाँ पर जो झलक दिखाई देगी वो भारतीय संस्कृति की ज़्यादा झलक यहाँ पर दिखाई देगी। और नमस्ते कर सभी का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो भारतीय झलक हम जहाँ भी देख रहे हैं वह हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर किस तरह से सांस्कृतिक नृत्य भी किया गया, ये तस्वीरें हैं। पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। 7 साल के बाद चीन की धरती पर पीएम मोदी और ऐसे में यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो चीन और भारत के रिश्तों में अब कुछ नया आयाम लिखा जाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से चीन और भारत के बीच पिछले कुछ सालों से टेंशन बनी हुई थी और अब देखना होगा क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ वॉर छेड़ दी है, अब इसको लेकर क्या कोई समाधान निकल पाएगा। रूस भी इसमें शामिल होगा। तो अब से कुछ देर के बाद यहाँ हम देखेंगे कि पीएम मोदी, शी जिनपिंग और जेलेंस्की के बीच में जिस तरह से पुतिन के बीच में ये बातचीत होनी है। और ऐसे में जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी को फ़ोन करके उन्हें ताज़ा हालातों की जानकारी दी थी। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ये भी समझा जाए कि रूस के साथ यूक्रेन की जो जंग चल रही है उस पर भी किस तरह से शांति वार्ता करके इस जंग को रोका जाए, एक मुद्दा यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं डिस्कस हो सकता है पुतिन के साथ। तो संभावनाएं इसकी भी लग रही हैं। तो वो एक अलग तरह की बात होगी, एक अलग मुद्दा होगा रूस और यूक्रेन की शांति का। लेकिन अगर हम बात करें भारत, चीन और रूस के व्यापारिक रिश्तों की, तो इसमें कुछ नए आयाम लिखे जाने हैं और एससीओ मीटिंग के बाद ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो भारत, रूस और चीन लगातार टैरिफ की काट किस तरह से करेंगे, इसको लेकर मंथन जरूर होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से अमेरिका टैरिफ की दादागिरी सभी देशों पर लगा रहा है और अब एक समाधान निकलना जरूरी है। ब्रिक्स देश लगातार इसको लेकर एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सभी का व्यापार प्रभावित हुआ है। जो भी अमेरिका के साथ किसी भी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी इस वक्त बनी हुई है ये टैरिफ की जंग। और मैं आपको बता दें, पीएम मोदी के चीन दौरे पर चीनी राजदूत का बयान भी सामने आया है। कहा, पीएम मोदी के दौरे से चीन भारत संबंधों को नई रफ्तार मिलेगी।
तो पीएम मोदी का चीन दौरा और ऐसे में चीनी राजदूत का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के दौरे से चीन और भारत संबंधों को नई रफ्तार मिलेगी, यानी कि कुल मिलाकर ये माना जाए दोनों देश अब काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ऐसे में चीनी राजदूत का ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा पीएम मोदी के दौरे से चीन और भारत संबंधों को अब नई रफ्तार मिलेगी, यानी कि कुछ और बड़े फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। भारत और चीन के व्यापारिक समझौतों को लेकर कुछ MOU साइन किए जा सकते हैं। 7 साल के बाद पीएम मोदी चीन पहुंचे हैं, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात और भारत और चीन के संबंध आने वाले दिनों में किस तरह से बेहतर बनाए जा सकते हैं, पुराने मुद्दों को लेकर भी बातचीत होगी कि उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। और उसके बाद भारत और चीन एक बार फिर से साथ चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ को लेकर जिस तरह से चिंता बनी हुई है पूरे विश्व में, खासतौर से भारत और चीन ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टैरिफ है वो चीन और भारत पर ही लगाया जा रहा है। और एक तरह से ब्लैकमेलिंग की जो ये कूटनीति है ट्रंप की, उसका तोड़ निकालना ज़रूरी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको चीन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। SCO समिट के लिए तियानजिन पहुंच चुके हैं पुतिन। कल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे पुतिन, तो जिनपिंग से भी मिलेंगे पुतिन। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। चीन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन SCO समिट के लिए तियानजिन पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे पुतिन, जिनपिंग से भी मिलेंगे। तो मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात आज होने वाली है। टैरिफ पर यह फाइनल मीटिंग है और कुल मिलाकर ये माना जाए कि जब इन तीनों की मुलाकात होगी तो एक बार फिर से एक नया साझेदारी हम यहाँ पर देखेंगे। नई साझेदारी के साथ आने वाले दिनों में किस तरह से ये तीनों देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर मंथन होगा। ये जो बैठक होने वाली है ये अपने आप में काफ़ी अहम है। हालांकि SCO में 20 से ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स शामिल हो रहे हैं और 20 देशों के ये नेता जब शामिल होंगे तो उसके बाद किस तरह से व्यापार को दूसरे तरह से अपने देश को अगर प्रगति के रास्ते पर बढ़ाना है तो कैसे सभी देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, इस पर विचार मंथन होगा। लेकिन खासतौर से नज़रें होंगी रूस, चीन और भारत के संबंधों को लेकर कि यहाँ पर किस तरह से एक बड़ा और अच्छा समझौता रूस और चीन और इंडिया के बीच हो सकता है। तो ये तमाम जो पहलू हैं इन पर गौर किया जाएगा और आने वाले दिनों में एक नई दिशा यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी।